सभी को जय जिनेन्द्र। आइए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सवसाहुणं। जय बोलिए देवादिदेव एक हजार ऋषि बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलिए देवादिदेव एक हजार ऋषि शासन नायक महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। अहिंसामय विश्व जैन धर्म की जय। पूर्व की कक्षाओं में हम सभी लोग पर्व के बारे में जान रहे थे और जान रहे थे कि जैन पर्व क्या होते हैं, किसे कहते हैं और कैसे मनाना चाहिए। आज की हम कक्षा में जानेंगे तीर्थ क्षेत्र के बारे में। क्या कहलाते हैं तीर्थ क्षेत्र? तीर्थ क्षेत्र दो प्रकार के, एक सिद्ध क्षेत्र, दूसरे अतिशय क्षेत्र। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। तीर्थ क्षेत्र दो प्रकार के, अतिशय क्षेत्र और सिद्ध क्षेत्र। तो आज मैं आपको सिद्ध क्षेत्र के बारे में बताऊंगा। सिद्ध क्षेत्र जहां से भगवान मोक्ष जाते हैं उस क्षेत्र को कहते हैं सिद्ध क्षेत्र। जहां से भगवान मोक्ष जाते हैं उसे क्या कहते हैं? सिद्ध क्षेत्र। सिद्ध क्षेत्र। जहां से भगवान मोक्ष जाते हैं उसे क्या कहते हैं? सिद्ध क्षेत्र। और जहां पर कोई अतिशय होता है, चमत्कार होता है, वही कहलाता है अतिशय क्षेत्र। समझ गए? सिद्ध क्षेत्र सबसे बड़ा सिद्ध क्षेत्र है वर्तमान में सम्मेद शिखर जी। तो आज मैं आपको सम्मेद शिखर जी के बारे में ही बताने वाला हूँ। सिद्ध क्षेत्र का मतलब तो समझ गए, जहां से भगवान मोक्ष गए हैं वो सब सिद्ध क्षेत्र हो गए। जैसे कि कैलाश पर्वत सिद्ध क्षेत्र है, चंपापुरी सिद्ध क्षेत्र है क्योंकि वाशुपूज्य भगवान मोक्ष गए, गिरनार जी सिद्ध क्षेत्र है क्योंकि नेमिनाथ भगवान मोक्ष गए, सम्मेद शिखर जी सिद्ध क्षेत्र है क्योंकि 20 तीर्थंकर भगवान और बहुत सारे मुनि महाराज मोक्ष गए, पावापुरी सिद्ध क्षेत्र है क्योंकि वहां से महावीर भगवान मोक्ष गए। तो सबसे पहले सम्मेद शिखर जी। सम्मेद शिखर जी शाश्वत तीर्थ क्षेत्र है, वहां से 20 तीर्थंकर भगवान जैनियों के मोक्ष गए। कितने तीर्थंकर? हाँ, 20 तीर्थंकर भगवान मोक्ष गए। अब मोक्ष क्या होता है पहले तो ये जान लो। जब हमारी आत्मा मुनि बनकर के सभी कर्मों का क्षय कर देती है तो संसार के दुखों से मुक्ति मिल जाती है, आठों कर्म नष्ट हो जाते हैं और सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, वो क्या कहलाता है? मोक्ष। तो पार्श्वनाथ भगवान आदि जो 20 तीर्थंकर थे, तो पार्श्वनाथ भगवान ने सम्मेद शिखर जी के स्वर्णभद्र कूट से मोक्ष प्राप्त किया था। आपने सुना होगा कि पार्श्वनाथ भगवान कहाँ से मोक्ष गए? स्वर्णभद्र कूट सम्मेद शिखर जी से। तो मोक्ष भी आप समझ गए क्या होता है। और सिद्ध क्षेत्र, अब ऐसी ऐसी जो जगहें हैं जहां जहां से भगवान मोक्ष गए वो सब सिद्ध क्षेत्र है। जैसे 52 गजा भी सिद्ध क्षेत्र है, वहां से इंद्रजीत और कुंभकर्ण मोक्ष गए। अब आप कहोगे ये तो रावण के भाई थे, ये भी मोक्ष गए। बिल्कुल, रावण मोक्ष नहीं गया, लेकिन उनके जो इंद्रजीत और कुंभकर्ण थे उन्होंने तपस्या कर ली, मुनि बन गए थे जैन धर्म के अनुसार। आप टीवी में देखते हो वो उनका अलग है। जैन धर्म के अनुसार वो क्या गए हैं प्रियल? मोक्ष गए। अब दूसरे धर्म के अनुसार तो वो बताते कि उनको तो मरण को प्राप्त हो गए, लेकिन जैन धर्म के अनुसार वो कहाँ गए हैं? मोक्ष। तो 52 गजा सिद्ध क्षेत्र। श्रीधर केवली कुंडलपुर से मोक्ष गए। कुंडलपुर के बड़े बाबा के नाम से फेमस है ना, वहां से श्रीधर केवली मोक्ष गए, तो कुंडलपुर भी सिद्ध क्षेत्र हो गया। समझ गए? द्रोणगिरी भी सिद्ध क्षेत्र है, वहां से भी बहुत सारे मुनिराज। तो जहां से कोई मुनिराज, कोई साधु, महात्मा मोक्ष जाते हैं वह क्या कहलाता है? सिद्ध क्षेत्र कहलाता है। और अतिशय क्षेत्र जहां पर कोई अतिशय हुआ हो, जैसे कि चांदखेड़ी, सांगानेर। आपने सांगानेर चांदखेड़ी का नाम सुना है? जहाजपुर का नाम सुना है? जहाजपुर में कितना बड़ा अतिशय हुआ, और सांगानेर संगे जी मंदिर में कितना बड़ा अतिशय हुआ। वहां पर मुनिराज सुधा सागर जी महाराज तलघर के अंदर गए, और वहां से तलघर मतलब जो जमीन में घर बना हुआ होता है उसको तलघर बोलते हैं। तो वहां पर गए, वहां से प्रतिमा जी निकाल के रहे, वो अतिशय क्षेत्र है। आपका नारेली किशनगढ़ के पास में जो मुनि सूरतनाथ भगवान है वो कितने अतिशयकारी हैं, जो मनोकामना लेके जाता उसकी पूरी होती। महावीर जी में अतिशय हुआ, वो प्रतिमा टीले के नीचे से निकली, इसलिए महावीर जी अतिशय क्षेत्र कहा जाता है। टीले के नीचे महावीर भगवान की प्रतिमा छिपी हुई थी और रोज रोज गाय जाकर के वहां पर दूध देती थी। अब ग्वाला सोचता कि गाय का दूध कहाँ जाता है, गाय तो दूध दे नहीं रही, वो खाना बराबर खा रही है तो दूध कहाँ जा रहा है।
बाद में जब पता लगाया तो बोले टीले के ऊपर ये दूध झरा के आती है। अब टीले मतलब वो पत्थर का बना हुआ था। अब बाद में पता चला, उसको खोदा टीले को, तो वहां से महावीर भगवान की प्रतिमा निकली। और महावीर भगवान की प्रतिमा निकली तो सबने जय जयकार की। और आज वहां जो महावीर भगवान के दर्शन करता है, पूजन अभिषेक करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसलिए महावीर जी अतिशय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। सम्मेद शिखर जी से 20 तीर्थंकर भगवान मोक्ष गए, इसलिए सम्मेद शिखर जी सिद्ध क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो समझ गए सिद्ध क्षेत्र और अतिशय क्षेत्र। ऐसे बहुत सारे हैं, सम्मेद शिखर जी, कैलाश, गिरनार, चंपापुर, द्रोणगिरी, मूढ़बद्री, जैन बद्री, ये बहुत सारे सिद्ध क्षेत्र हैं। और अतिशय क्षेत्र भी बहुत सारे, महावीर जी, चबलेश्वर, चांदखेड़ी, सिरोन जी, ललितपुर, ऐसे बहुत सारे हैं, हनुमान ताल जबलपुर का, ये सब अतिशय क्षेत्र हैं। तो जहाँ पर अतिशय होता है वो अतिशय क्षेत्र, और जहाँ पर कोई भगवान मोक्ष जाते हैं वो सिद्ध क्षेत्र। तो सम्मेद शिखर जी से 20 तीर्थंकर भगवान मोक्ष गए, ये याद रहेगा। हाँ, याद रखना, सिद्ध क्षेत्र और अतिशय क्षेत्र। इसलिए हमारे लिए दर्शन तीर्थों के अवश्य करना चाहिए। तीर्थों पर जाने से बहुत सारी एनर्जी मिलती है। अब कोई प्रश्न करेगा, भैया जी जब भगवान अपने ही मंदिर में है तो फिर तीर्थों में क्यों जाते हो? एक बात सही है, भैया बताओ, जब बर्थडे घर में ही मना सकते हो तो फिर होटल में क्यों जाते हो? होटल में जाने का मजा एक अलग होता है। नहा तो घर में भी सकते हो, फिर स्विमिंग पूल में क्यों नहाते हो? बोलो वहां के मजे की बात अलग है। तो यहाँ पे मंदिर में दर्शन करना और तीर्थों पे जाकर के, अभी आप लोग टूर में गए थे तो कितना अच्छा लगा बताओ। आपने चूलगिरी के दर्शन किए, आपने पदमपुरा के, छोटा गिरनार गए, कितने सारे मंदिरों को देखो, कितनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं। अब आप सोचो, अपने यहाँ जाओगे तो आपको लगेगा छोटी छोटे भगवान, लेकिन जगह जगह जाओगे कहीं बड़े बड़े भगवान, तरह तरह के, कोई स्फटिक मणि के हैं, कोई सोने के हैं, कोई चांदी के हैं, कोई अष्ट धातु के हैं। पार्श्वनाथ भगवान का इतना बड़ा फण है, माता जी महाराज के दर्शन करने मिलते। तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिलती हैं। इसीलिए कहते हैं तीर्थ यात्राओं पे हमें अवश्य जाना चाहिए। तो आप सबको ये आज का पाठ समझ में आ गया? हाँ, तीर्थ क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र और अतिशय क्षेत्र। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल आप सभी लोग याद करके आएंगे। मैं 5 तीर्थ क्षेत्र और 5 अतिशय क्षेत्रों के नाम पूछूंगा सभी से, ठीक है? सभी को जय जय।